अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हैदर। DGISPR अहमद शरीफ चौधरी साहब की जानिब से एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं आपको तजर्बा बता देता हूँ उस वक्त से, जब से हम सहाफ़त की तालिब इल्मी में आए थे, 2006-7 की बात है। तो उस वक्त से लेकर जब हम खबरों में पढ़ा करते थे एज ए न्यूज़ एंकर DGISPR अतर अब्बास, उस वक्त से लेकर अगर हम हिस्ट्री देखें DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, तो इतनी सख्त और खुले लफ्जों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कम से कम मेरा तजर्बा नहीं है कि कभी देखी गई हो माजी में। इस हवाले से क्या कुछ होने जा रहा है, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। साथ साथ कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था, कोशिश की थी कि ये जो जितना प्रोपागंडा हो रहा है कि नवाज शरीफ ने नोटिफिकेशन रोक दिया है, नहीं होगा चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का, और अब बड़ा जिस किस्म का प्रोपागंडा किया जा रहा है बरतानिया से बैठ के, अमेरिका से बैठ के, या मिडल ईस्ट से बैठ के, वो मैंने आपको कहा था ये टोटल झूठ है, टोटल प्रोपागंडा है। और आज DGISPR ने उसकी तस्दीक भी की है, और कल नोटिफिकेशन भी आपने देखा कि जारी हो गया है। अब उस नोटिफिकेशन के मुताबिक आर्मी चीफ, फील्ड मार्शल तो उनके नाम के साथ रहेगा ताहयात जब तक जिंदगी है। ये एक एजाजी ओहदा होता है। इसके अलावा आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, ये ओहदा 2030 दिसंबर, जब नोटिफिकेशन कल जारी हुआ है तो दिसंबर 2030, 3 दिसंबर 2030 तक ये रहेगा। ये मैं आपको पहले बता चुका था। अब आ जाए जी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। असल में हो ये रहा है, जो आज तलखी और गुस्सा देखने में आया, उसकी बड़ी वजह ये थी, एक तो इस नोटिफिकेशन पर जिस किस्म का प्रोपागंडा किया गया, और पाकिस्तान में बाज बैठे हुए लोग जो स्क्रीन पे बैठते हैं, टीवियों पे बैठते हैं, मुझे तो हैरत होती है, इस शगाफी से वो झूठ बोलते हैं सिर्फ इसलिए कि जब टीवी से उतरते हैं हम, तो हमने यूट्यूब करना होता है। अगर टीवी के ऊपर कुछ और बात करेंगे और यूट्यूब से पे वहां झूठ बोलेंगे सिर्फ, तो फिर डॉलर नहीं बनेंगे, हमारा मौक़िफ़ तब्दील नहीं कर सकते ना हम। आपने 5 लाख, 4 लाख, 10 लाख लोग ऐसे जमा कर लिए हैं जिनको आपने झूठ का आदी कर दिया है, तो फिर आप सच बोल नहीं सकते, वरना आपके डॉलर बंद हो जाएंगे। ये एक मसला दरपेश है। मैं 4-5 ऐसे नाम है स्क्रीन के ऊपर, मुसलसल उन्हें देखता हूँ, कोई भी बात घुमा फिरा के वो ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि पूरी रियासत गलत है, तमाम सियासी जमातें गलत हैं, तमाम करप्ट हैं, हर बंदा बेईमान है पाकिस्तान के अंदर, सिवाय एक शख्स जो अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड की करप्शन में कैद है, वो ईमानदार है, और बाकी सारे जो है वो बेईमान लोग हैं। तो इस किस्म का प्रोपागंडा, फैक्ट्स में बात करें, क्या 190 मिलियन पाउंड, मैं पूरा चैलेंज करता हूं, जो ये देख रहा है, साफी हो, ट्रोल हो पीटीआई का, पीटीआई के रहनुमा हो, कितने ऑफ द रिकॉर्ड रहनुमाओं से हमने दू बदू बैठ के सुना है, वो कहते हैं कि हाँ यार ये गलती हुई थी। क्या 190 मिलियन पाउंड करप्शन नहीं है? एक सवाल का जवाब नहीं था अदालत के अंदर इनके वकील के पास। क्या जो घड़ी है वो नहीं बेची गई? उसकी रसीद जो है चंद 1 लाख की दिखा के अरब रुपए की या 1.5 अरब रुपए की नहीं बेची गई? जिसकी जाली रसीद बनाई गई थी, वो सारी चीजें हैं ना। अब हुआ ये है, जो DGISPR की जानिब से आज तल्ख लहजा था, उसकी वजह ये है, ज़हनी मरीज का वर्ड इस्तेमाल किया 2 रोज़ कबल, जब उज़मा खान मिलकर आई थी। ट्वीट के अंदर खान साहब के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट, अब ये बरतानिया से चल रहा है, मिडिल ईस्ट से चल रहा है, कोई बाहर से बैठ के चलाता है, और वो भी नहीं चाहते कि खान साहब बाहर आए, क्योंकि उनका धंधा इसी चीज पे चल रहा है। अब उन्होंने ज़हनी मरीज, उसका जवाब आज उसी लफ्ज से दिया गया, ज़हनी मरीज के हवाले से। हाँ, तो जो सिक्योरिटी थ्रेट, एक तो 4-5 अहम इसकी मैं चीजें बता देता हूं आपको, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की सिक्योरिटी थ्रेट करार दिया गया है, जो गलीज प्रोपागंडा है। और 12 अहमद शरीफ चौधरी साहब ने कहा कि जो फैक्ट्स हैं आप उन पे बात करें, आप झूठ फैलाते हैं। मतलब मैं वही कह रहा हूं ना, बाकायदा बड़े बड़े नाम, जिनको हम समझते थे कि यार सहाफत में नए नए आए थे, तो हम समझते थे बड़े बड़े दिमाग हैं, वो बैठ के ये कह रहे थे कि नवाज शरीफ ने एजेंडा रोक लिया। और मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, नोटिफिकेशन नवाज शरीफ ने रोक लिया है। 13 नवंबर को जब 27वीं आईनी तरमीम मंजूर हुई, तो यही लोग आपको कह रहे थे कि नवाज शरीफ इतना फौज के थल्ले लगा हुआ है कि खुद वोट डालने आया है। हालांकि वोट ना डाले तब भी नंबर पूरा था। नवाज शरीफ ने जेस्चर दिया कि वो खुद इन सारे फैसलों के साथ खड़े हैं। यानी उनका बयानिया ये था, बाहर बैठे हुए इमरान रियाज जैसे भगोड़ों का, या ये जितने ये बकवास किस्म के लोग बैठे हुए हैं, वहां बरतानिया में बैठे हुए, अमेरिका में बैठे हुए, झूठ बोलते हैं, और एक आध लाहौर में है, एक आध इस्लामाबाद में है। या अच्छा, मजे की बात यह है कि सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर आपको ऐसे लगेगा इनसे सच्चा कोई नहीं है, जैसे प्रोग्राम में आते हैं जलील हो जाते हैं, क्योंकि सामने बोलने वाला दूसरा भी बैठा होता है ना, तो वहां आपका झूठ नहीं चल सकता। आप एक झूठ बोलते हैं, फिर दूसरा झूठ बोलते हैं। पहले आपने बाकायदा एक मुनज्जम साजिश के तहत ये झूठ बोलना, खान साहब ने झूठ बोला था,
कि अमेरिका ने हुकूमत गिराई। सब जानते हैं कि अदम एतमाद 1 साल पहले नवाज जरदारी ने कहा था हम अदम एतमाद से इसे हटा देंगे। 1 साल पहले उनके वो प्लानिंग कर रहे थे और उस वक्त 1 साल पहले जब जरदारी साहब ने 2019 में कहा था हम इसे हटा देंगे, 2-2.5 साल पहले बल्कि, तो उस वक्त ट्रंप था, बाइडन नहीं था, और जब इसको हटाया गया तो बाइडन था। तो आप झूठ बोल रहे हैं कि बाइडन ने, अमेरिका ने मेरी हुकूमत गिराई। उस एजेंडे को बाकायदा यूट्यूब पे डॉलर कमाने के लिए उस झूठ को बार बार आपको बताया जाता है, हाँ हाँ अमेरिका ने गिराई, देखिए जी वो यूं साइफर आया था और वो, अब सीधा सीधा क्यों नहीं बोलते झूठ बोला था। फिर खान साहब ने बोला कि हमारी खवातीन जो गिरफ्तार हुई हैं 9 मई में, उनके साथ रेप हो रहा है जेल के अंदर। मतलब रियासत पे इतना बेहुदा इल्जाम लगा दें सिर्फ इसलिए कि मैंने प्रेशराइज करना है रियासत को और इदारों को, रियासती इदारों को प्रेशराइज करके ये कहना है कि मुझे दोबारा गोद में बिठाओ। तो आप कितने झूठ बोलेंगे। और उनकी हैरत उन पे होती है जो ऐसे घटिया लोगों को सुनते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो मिसाल दी ना, इजराइल और ईरान की जंग चल रही थी, वो बरतानिया में बैठा हुआ था वो गीला तीतर इमरान रियाज, मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं इस किस्म की जबान इस्तेमाल नहीं करता, आप देखते होंगे नॉर्मली, बट वो बैठ के कह रहा था कि पाकिस्तान ने हवाई अड्डे दे दिए। उस जाहिल आदमी से पूछे कोई कि अमेरिका के पता है आपको कहाँ कहाँ हवाई अड्डे हैं, गूगल ही कर लो, चैट जीपीटी से पूछ लो। वो पाकिस्तान में ईरान पे हमला करने के लिए अमेरिका पाकिस्तान से अड्डे लेगा। अच्छा, शर्म आई उसको? फिर वो आज तक यूट्यूब पे पड़ी होगी वीडियो, शर्म भी नहीं आती। बेगैरत लोग हैं ये, बेगैरत एक तबका है जो इस किस्म की बकवास मुसलसल झूठ पे करता है। अब वो सुहेल अफरीदी खड़ा होकर रोज झूठ बोल रहा होता है 53,000 अरब रुपए की करप्शन हुई, उसमें मुझे करप्शन वर्ड तो दिखाएं। 53,000 का कहां करप्शन हुई है? IMF ये कह रहा है कि नैब ने 53,000 की रिकवरी की है 2 साल में, जो करप्शन हुई है उसको रिकवर कर लिया। आप कह रहे हैं कि हुकूमत ने करप्शन की है। मतलब अब चूंकि लोग खुद तहकीक नहीं करते, उससे आप फायदा उठाएंगे, झूठ बोलेंगे, क्योंकि आपका अमेरिका ने हुकूमत गिराई वाले एक झूठ चल गया था, अब आप झूठ पे झूठ बोलते रहेंगे। जहां इमरान खान सही है, हम कहते हैं सही है। मैं ये 12 कहता हूं अपनी वीडियोस में कि इमरान खान से हफ्ते में जो जेल मैनुअल है, एक दफा मुलाकात होनी चाहिए उसके घर वालों की। ये गलत है उसकी मुलाकात रोकना, लेकिन हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि वो जो झूठ बोले हम उसके भी साथ खड़े हो जाएं, क्योंकि उससे व्यूज मिलेंगे। ना देखें आप, 2 लोग देखते हैं, 50 लोग देखते हैं, 20 लोग देखते हैं, मुझे परवाह नहीं, लेकिन मैं सच बोलता रहूंगा और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिक्योरिटी थ्रेट जहनी मरीज का जवाब जहनी मरीज से दिया गया है। अब होने क्या जा रहा है? अब होने ये जा रहा है कि जो खान साहब ने प्रोपागेंडा किया ट्विटर के ऊपर, जिस किस्म की जबान इस्तेमाल की आर्मी चीफ के बारे में, उसको अफगानिस्तान के मीडिया ने उठाया, सोशल मीडिया ने उठाया, और अफगानिस्तान का सोशल मीडिया भी उठाता नहीं है। वो पूरा गेम कहां से बैठ के हो रहा है, अमेरिका और बरतानिया से, यही पीटीआई के ट्रोल्स कर रहे हैं जो यहां से फरार है। फिर इंडिया ने उसमें प्रोग्राम्स किए कि पाकिस्तान की फौज को खुदा ना खास्ता एक ऐसा बंदा चला रहा है जिसका ज़हनी तवाज़ुन सही है। तो मतलब मैसेज क्या दे रहे हैं आप दुनिया को? यानी आप सियासत कर लें ना, अपनी सियासत कर लें, आप कह दें ये करप्शन हुई है, वो करप्शन हुई है, उसकी निशानदेही करें, जो गलत हो रहा है उसकी निशानदेही करें, जो मईशत में कमजोरियां उसकी निशानदेही करें ना सियासत। आप पाकिस्तान के खिलाफ शुरू हो जाएंगे, चूंकि आपको इक़्तिदार नहीं मिल रहा तो पाकिस्तान के खिलाफ बकवास करेंगे। क्योंकि आप जब हुकूमत में हो, RTGSPR ने भी, ये अहमद शरीफ चौधरी साहब ने भी कहा है कि अगर मैं इक़्तिदार में हूं तो ये जमहूरियत है, और मुझसे इक़्तिदार ले लिया गया तो वो जमहूरियत नहीं। मतलब 2018 में मुझे वो लोग जवाब दे दें, 2018 में पीटीआई पूरी कहती है और इसके ट्रोल भी कहते हैं ना, इलेक्शन फेयर था, इमरान खान नहीं जीता था। हालांकि ऐसा नहीं था, चले आपकी बात मान लेते हैं, इमरान खान जीता था, तो अदम एतमाद कौन से वोटों पे हुई थी, कौन से इलेक्शन पे हुई थी? 2018 के मैंडेट से ही इन जमातों ने आपको अदम एतमाद करके निकाल बाहर किया था ना। फिर उस हुकूमत को कैसे जाली कहते थे आप पीडीएम के दौर में? चले ये इलेक्शन तो आपके मुताबिक जाली है ना, आपको आपके जीते हुए मैंडेट से निकाल के बाहर फेंक दिया था उन्होंने, आपकी नालायकी की वजह से। तो झूठ पे झूठ अब आगे होने क्या जा रहा है? मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे, मैंने वीडियो के आगाज में आपको कहा ना कि मैंने नहीं देखा कि, देखिए आप लाख किसी सियासत जमात को कह दे, किसी शख्सियत को कह दे, जब आप पाकिस्तान के खिलाफ बात करेंगे ना, जब आप भारत को मवाद प्रोवाइड करेंगे, अफगानिस्तान को मवाद प्रोवाइड करेंगे, अफगानिस्तान की जंग के दौरान अफगानिस्तान के साथ खड़े होंगे, पाक भारत जंग के दौरान भारत, अलीमा खान का बयान पड़ा हुआ है, वीडियो, कहां से भागेंगे आप कहेंगे मैं गलत कह रहा हूं, अलीमा खान कह रही है इनको चपेड़े पड़ रही हैं भारत से, और अभी एक और चपेट भारत इनको मारेगा, दूसरा गाल फेर देंगे, तो कुछ कर ही नहीं सकते। फिर कैसे किया था फौज ने, जवाब दिया था
दुनिया ने माना उसे? क्या औकात रह गई आपकी? मतलब प्रोपेगंडे में आप इस हद तक चले जाएंगे, आप पाकिस्तान के मुखालिफ आके खड़े हो जाएंगे, पाकिस्तान दुश्मनी पे उतर आएंगे। फिर आप में और रॉ के एजेंटों में क्या फर्क है? आप में और टीटीपी जो फितरतुल हिंदुस्तान है उनमें क्या फर्क है? झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, शर्म भी नहीं आती, बेगैरती के हद तक पहुंच चुके हैं। तो अब होने क्या जा रहा है सुन ले। मैं कम से कम अपने तजर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूं, अगर तो कोई बड़े माफी वाले, तलाफी वाले पीटीआई की जानिब से कोई ऐसी चीजें बयानात ना आने लग गए, तो असद कैसर ऐसी शख्सियत हैं जो सियासतदान हैं, बैरिस्टर गौहर हैं, बहुत सारे और भी लोग हैं, मैं सारे नाम नहीं लेता, जो चाहते हैं, बैरिस्टर सैफ है, जो चाहते हैं कि कानून के अंदर रियासत दुश्मनी पे ना उतरा जाए, सियासत की जाए, इख्तलाफ राय किया जाए, दुश्मनी ना हो और बगावत ना हो। तो अब मैं ये आगे देख रहा हूँ कि ना तो केपीके की हुकूमत चलती हुई मैं देख रहा हूँ, ना सोहेल अफरीदी को मैं चलता हुआ देख रहा हूँ, ना मुलाकातें फिलहाल कोई होने का चांसेस है। तो आगे दूर दूर तक अंधेरा है जब तक तहरीक इंसाफ अपनी गलती माने। मतलब आपने 9 मई कर लिया, ठीक है, अब आप कहें जी फलां ने करवाए, ड्रामेबाजियां ना करें, आपके अपने लोग वीडियोस में मौजूद हैं और ऑडियोज मौजूद है, कहाँ किसको पहुंचना है मैं बता। वो जो एक नफसियाती सा था, क्या नाम था उसका, मुराद सईद, वो जो चीख चीख के गले फाड़ फाड़ के इतना बार से पैसा लाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फिल्मी डायलॉग बोलता था। वो लोगों कह रहे हैं आपको जगह बताई हुई है, हमने पहुंचे वहां, तोड़ फोड़ कर दें। ऑडियोज मौजूद है, वीडियोस मौजूद है, आपके अंदर लोग खड़े हुए हैं। 9 मई आपने किया, फिर 26 नवंबर को आपने रेंजर्स वाले मार दिए, पुलिस वाले मार दिए, रियासत देखती रहे, तमाशा देखती रहे, इसलिए कि सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा स्ट्रांग है आपका। और ये नहीं कि इमरान खान से कोई पर्सनल हमारा वो है, कोई गुस्सा है, ये नवाज शरीफ करेगा ना तो उसके खिलाफ ऐसी वीडियो सुनने को मिलेगी आपकी, जो मुल्क दुश्मनी करेगा, ये जरदारी करेगा, उसके खिलाफ हम ऐसी ही बात करेंगे। ये फौज करेगी, हम उसके खिलाफ, जाहिर है फौज कैसे करेगी, वो तो इसी मुल्क के दिफा के लिए बनी है, तो हम उसके खिलाफ भी ऐसे बात करेंगे। जो डिक्टेटर यहाँ पर 10-10 साल हुकूमतें करके जाते हैं, आइन तोड़ते हैं, हम उसके खिलाफ भी बोलते रहे। लेकिन ये पीटीआई जो आज जमहूरियत के अलंबरदार बनी हुई है, मुशर्रफ के भी साथ थी। किसने मुशर्रफ के हक में वोट दिया था? किसने मुशर्रफ से 100 सीटें मांगी थी? इसी खान साहब ने ना। तो रोना जमहूरियत का नहीं है, प्रेशर इसलिए है, मुल्क दुश्मनी पे इसलिए उतरा जा रहा है कि मुझे खिदमत का मौका दें। मैं रहमतुल्लाह अलैह भी कहने के लिए तैयार हूँ, पिछली दफा तो बाप बनाया था। तो बात आगे पीटीआई वालों के लिए ये है कि वैसे तो कुदरत के ज़ाहिर है कोई भी पेश गोई नहीं की जा सकती, लेकिन जो कानूनी और अमली और तजर्बे की बुनियाद पर हम देख रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि पीटीआई अब खत्म शुद। मतलब हो सकता है 5 साल, 7 साल, 2 साल, 3 साल, 6 महीने, कुछ पाबंदी, कुछ खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद आप चाहें 10-12 साल बाद आप माफिया तलाफियां करके फिर आगे बढ़े। फिलहाल पीटीआई चलती हुई नजर नहीं आ रही। कोई कुदरत की तरफ से कोई मुआवजा हो जाए, वो एक अलहदा बात है कि कोई स्पेस मिल जाए। दूर दूर तक तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए, इनके चाहने वालों के लिए कोई स्पेस मौजूद नहीं है। अगली वीडियो तक के लिए लाने के बाद।